हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यशपाल समिति। तो यशपाल समिति पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका गठन जो था 1992 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और मुख्य रूप से ये बाकी इसने अपना काम जो था 1993 में अपनी रिपोर्ट भी दी थी। क्या था इसका उद्देश्य, याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो व्याप्त समस्याएं हैं इनकी पहचान करना और उन्हें हल करने का सुझाव देना। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन 4 आएंगे तो उसमें जो है ये ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। यशपाल समिति का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो समस्याएँ हैं उनकी पहचान करना और उनको हल करने का सुझाव देना। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इससे पहले जो नीति आई थी हमारी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी NPE। तो इसमें सुधारों की सिफारिश की गई थी। ठीक है, क्या सुधारों की सिफारिश की गई थी कि शिक्षा में पाठ्यक्रम की बहुत जटिलता है, बोझिल पाठ्य पुस्तकें हैं, छात्रों पर बहुत दबाव है पढ़ने का। ठीक है, तो इस कारण जो थे ये महसूस की गई। इसी आधार पर जो है आपका ये यशपाल समिति जो है इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोफेसर यशपाल जो थे इन समिति का गठन किया गया। तो जो प्रोफेसर यशपाल थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये बनी हुई हैं। तो इस पे मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है हम पढ़ते हैं। यशपाल समिति छात्रों पर बढ़ते बोझ को कम करना। किसको कम करना? जो बोझ हो रहा है उनका, शैक्षिक बोझ हो रहा है, ठीक है नहीं, उसको कम करना। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल और रोचक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यक्रम को प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाना, छात्रों की रचनात्मक और आलोचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना। तो मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, क्या करना है, छात्रों को शैक्षिक बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना है और सरल बनाना है। ठीक है, पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। छात्रों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। तो जो अंडरलाइन कर रखे हैं रेड कलर से उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है इसकी उद्देश्य क्या है, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, खाली हम जो है बच्चों पर ही जोर न डाल करके शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों पर भी हम जो है कहेंगे भाई जो है आप जो है अपने बच्चे के प्रति क्या हो, जागरूक रहो, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक रहो। तो ये थी इसकी मुख्य उद्देश्य। अब कुछ सिफारिशें भी इन्होंने दी थी। तो क्या क्या सिफारिशें दी थी? सबसे पहली सिफारिश थी शिक्षा में जो शैक्षिक बोझ है उसको कम करना। कैसे कम करना? छात्रों की पाठ्यक्रम से अनावश्यक जानकारी हटाई जाए। ठीक है, पाठ्यक्रम को केवल तथ्यों और संग्रह के बजाय समझ और सोच को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें समझ और सोच को बढ़ावा मिले। ये सिफारिश उन्होंने की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा का एकीकरण करना। ठीक है, कैसे एकीकरण करना? जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसको एकीकृत रूप से देखा जाए, हालांकि ये बाद में हुआ भी, और उन विषयों के बीच भी सहसंबंध स्थापित किया जाए। नेक्स्ट इसमें क्या था आपका, रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर इन्होंने बात कही। यानी कि जो शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए उनमें रचनात्मकता होनी चाहिए, उसका समावेश होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर न रहा जाए। ठीक है, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है अवसरों की समानता। ठीक है, अवसर यानी कि हर वर्ग के, हर है ना, वंचित वर्ग या कमजोर वर्ग के छात्रों को भी शिक्षा को सुलभ बनाया जाए। सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया जाए। नेक्स्ट शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों की भूमिका में क्या कहा इन्होंने? शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। किस लिए प्रेरित किया जाए? छात्र को सोचने और समझने की आदत विकसित करने के लिए। पाठ्यक्रमों में इन्होंने क्या बताया था, पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? पाठ्यपुस्तकों अधिक रोचक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए कहा उन्होंने। पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की समझ और कौशलों को विकसित करना होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य छात्रों की समझ और कौशल विकसित होना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था यशपाल कमेटी ने कहा था। भाषा शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा हैं इनमें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए। छात्रों को 2 या 3 भाषाओं में दक्षता देनी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उन्होंने क्या कहा? विज्ञान को रटने पर की बजाय समझने पर
और प्रयोग करने पर जोर दिया जाए। इम्पोर्टेंट है, समझने और प्रयोग करने पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा था प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है नहीं, पर भी इन्होंने बल दिया, ठीक है नहीं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट विशेषताएं। कौन कौन सी सिफारिशें और विशेषताएं थी? शिक्षा में बोझ को कम करना, शिक्षा का एकीकरण करना, रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षा का समावेश करना, अवसरों की समानता, सभी वर्ग को सुलभ शिक्षा प्रदान की जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, पाठ्यपुस्तकों को अधिक रोचक और रचनात्मक बनाया जाए, है ना, जिससे कि छात्रों को में समझ और कौशल विकसित हो सके। प्राथमिक शिक्षा में जो है क्षेत्रीय भाषा माध्यम बनाया जाए, 2 या 3 भाषाओं में दक्षता प्रदान की जाए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाए, रटने की बजाय विज्ञान में समझ और प्रयोग को विकसित किया जाए। कंप्यूटर शिक्षा जो है, याद रखिए, कंप्यूटर शिक्षा पर भी इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया। क्या उपलब्धियां रही इसकी? तो उपलब्धियों की बारे में बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा NCF, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे NCF के बारे में। तो यहाँ से राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्चा रूपरेखा बनी थी, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो यही यशपाल समिति की सिफारिशों से ही प्रेरित थी और इसके अध्यक्ष भी आगे जो थे NCF 2005 के यही थे। दूसरा कि छात्रों का बोझ कम हुआ, ठीक है। शिक्षा में नवाचार, शिक्षा में क्या हुआ? नवाचार विकसित हुआ था। शिक्षकों ने अपने रचनात्मकता, अपनी स्किल डेवलपमेंट की, है ना, अनेक विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया, छात्रों की सोचने और समझने की जो थी वो विकसित हुई, सोचना और समझना उन पर आया। सीमाएं क्या हैं इसकी? कुछ सीमाएं भी हैं। सिफारिशों को पूरा लागू करने की चुनौतियां हैं अभी भी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में सुधार थोड़ा हो रहा है, बट धीमी गति से रहा। शिक्षकों के प्रशिक्षण में अभी भी कमी बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी जो है सीमाएं रही। निष्कर्ष, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यशपाल समिति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका सिफारिशें की थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? छात्रों पर शैक्षिक बोझों को कम करना था, शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाना था, उपयोगी बनाना था। व्यवहारिक के साथ साथ उपयोगी भी बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था, ठीक है। तो ये एक मील का पत्थर भी साबित हुई। तो इसी आधार पर जो है राष्ट्रीय जो परिचर्चा होती, पाठ्यक्रम परिचर्चा NCF, ठीक है, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 विकसित हुई, इसी जो है प्रोफेसर यशपाल महोदय के अध्यक्षता में। तो आके उसी वीडियो की हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।